बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द लेक्चर ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने जो है इसका देखा था कि डेटाबेस क्या होती है और ये सारी चीज़ें हम लोगों ने इसमें देखी थी, इसकी करैक्टरिस्टिक्स आ गई। फिर उसके बाद फाइल मैनेजमेंट सिस्टम एंड डीबीएमएस में डिफरेंस क्या था वो देखा था। तो एस 2 टायर एंड 3 टायर आर्किटेक्चर, और इसमें हम देखेंगे तो यहाँ पे हम बात करें 2 टायर और 3 टायर आर्किटेक्चर की, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और कई बार इसमें ये थ्योरी में पूछा जाता है कि बट एज ए सीएस स्टूडेंट्स आपको ये पता होना चाहिए कि हाउ इट एक्चुअली वर्क्स, और रियल लाइफ एग्जांपल से हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पे जो है 2 टायर आर्किटेक्चर के बारे में बात कर रही हूँ। 2 टायर का सिंपल मतलब है 2 लेयर्स। ठीक है, ये देखो 2 लेयर्स। ठीक है, तो टायर मतलब यहाँ पे सिंपली लेयर होते हैं। यहाँ पे 2 लेयर हैं, एक क्लाइंट और एक डेटाबेस सर्वर। ठीक है, एक ये और एक ये। मतलब क्लाइंट मतलब क्लाइंट इज अ मशीन। उस मशीन में जो क्या एक्चुअल के एक इंटरफेस होगा। ठीक है, एक इंटरफेस होगा जो कि इंटरफेस हेल्प कर रहा होगा यहाँ पे कि इस डेटाबेस सर्वर से फेच करने में। ठीक है जी, मतलब क्लाइंट मशीन में जो है कोई एपीआई जो है वो रन करिए, जिससे हम टेक्निकल टर्म में बोलेंगे एपीआई। ठीक है, वो एपीआई जो है इंटरफेस जो है इसमें रन कर रहा है, और वो एपीआई जो है जेडीपी से या ओडीबीसी के थ्रू जो है कनेक्शन एक क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो अब ये की मशीन और ये डेटाबेस सर्वर जो भी है, जो ज़रूरी नहीं है कि वो डायरेक्टली कनेक्टेड है। कोई हो सकता है कि क्लाइंट जो है किसी और लोकेशन पे है और जो सर्वर है किसी और लोकेशन पे। मतलब इसका मतलब ये होगा कि कनेक्शन बिल्डअप करेगा, फिर इंटरफेस पे जो है क्यूरी लिखेंगे। तो मतलब एक पर्टिकुलर डाटा को फेच करना है, तो उस क्यूरी के थ्रू जो है वो डेटाबेस सर्वर के ऊपर आएगी, और ये सर्वर जो है उस क्यूरी को क्या करेगा, प्रोसेस करेगा। मतलब एक हमने एप्लीकेशन प्रोग्राम लिखा। एक एप्लीकेशन प्रोग्राम मतलब कोई एक पर्टिकुलर डाटा को फेच करना है, और वो प्रोग्राम जो है किसी भी लैंग्वेज में हो सकता है। मतलब सिंपल सा एग्जांपल है कि जावा में मैं लिख रही हूँ। वो एप्लीकेशन प्रोग्राम जो है डेटाबेस सर्वर पे आएगा, वहाँ पे उसको प्रोसेस करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि एक एप्लीकेशन प्रोग्राम जो है किसी और लैंग्वेज में हो सकता है, हाई लेवल लैंग्वेज में हो सकता है। उसको हम कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे प्रोसेस करेगा, और उसके बाद जो भी उस क्वेरी में जो है डाटा की डिमांड हुई है, वो डाटा जो है इस क्लाइंट को जो है यहाँ पे वापस दे दिया जाएगा। ठीक है, दिस इज हाउ द 2 टायर आर्किटेक्चर एक्चुअली वर्क्स। तो 2 टायर को हम क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ, कहाँ पे आपने देखा होगा। तकरीबन आप सब लोगों ने 2 टायर आर्किटेक्चर देखा होगा। अगर सिंपल एग्जांपल दूँ कि पाकिस्तान रेलवेज जो है, तो आज के टाइम पे जो हम एप्लीकेशन को यूज़ करें, वेब ब्राउज़र को यूज़ कर रहे हैं, तो वेब एप्लीकेशन को यूज़ करके देखते हैं तो हम अपनी जो है रिजर्वेशन जो है टिकट वगैरह करवा लेते हैं। लेकिन अगर हम स्टेशन पे जाके या फॉर्म फिल करके और अपनी टिकट को रिज़र्व करवाऊँ, तो वो जो खिड़की के मतलब जो विंडो के उस तरफ बैठा होगा वो क्या करेगा कि उनके पास एक मशीन होगी। वो मशीन कौन सी? क्लाइंट मशीन होगी। ठीक है, उस क्लाइंट मशीन के अंदर जो है वो इंफॉर्मेशन फिल करेंगे, डाटा जो भी है, या डेट ऑफ जनवरी जो है जो भी स्लिप में लिखी हुई होगी, वो इंफॉर्मेशन फिल करके वो डाटाबेस में सर्वर में से जो है उस ट्रेन की डिटेल जो है फेच करेंगे, और उसके बाद जो भी उसकी रिक्वायरमेंट्स होगी, कितनी सीट्स अवेलेबल है, उसके मतलब मुताबिक प्रोसेस करके जो है हमें टिकट्स दे देंगे। ऐसे ही अगर आप बैंक में बात करें, अगर आप बैंक में जाके जो है फिजिकली जो है फॉर्म फिल करके जो है क्रेडिट या डेबिट करवा दूं, तो वहाँ पे जो हम फॉर्म फिल करके जो टेलर को देते हैं, क्लर्क को देते हैं, वो क्लर्क भी अपनी मशीन पे जो है वो मशीन को से क्लाइंट मशीन वहाँ पे फिल करेगा, और वो इन्फॉर्मेशन जो है किसके पास जाएगी? सर्वर के पास। सर्वर में क्या पड़ा है कि मेरे अकाउंट की डिटेल्स, तो मैंने कितने पैसे निकाले, 20,000 निकालने, तो मेरे अकाउंट से जो चेक भी तो होगा कि 10,000 है या 20,000 है भी है कि नहीं। वो पहले चेक होगा। वो कैसे चेक होगा? डेटाबेस सर्वर से जो है रिक्वेस्ट जाएगी, रिक्वेस्ट जो रिस्पॉन्ड होगी, और देन उसमें फाइनल जो है ट्रांजेक्शन जो है वो क्यूरी जो है वो हो जाएगी। ठीक है, अब इस आर्किटेक्चर को जो है अगर हम एडवांटेज देखें तो बहुत सिंपल सा आर्किटेक्चर है। 2 लेयर्स हैं, मेंटेनेंस जो है बहुत ईजी है। मतलब क्लाइंट है जो लिमिटेड क्लाइंट्स है, वो लिमिटेड क्लाइंट्स जो हैं, ऑथोराइज क्लाइंट्स जो हैं। ऑथोराइज मतलब कि क्योंकि बैंक में जो है पर्टिकुलर जॉब के थ्रू ही आए हैं, तो वो
तो लिमिटेड क्लाइंट्स हैं, वो लिमिटेड डेटाबेस है और उसको जो है एक्सेस कर रहे हैं, दैट इज़ वाई मेंटेनेंस इज़ वेरी इजी। लेकिन आज के टाइम पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या है कि प्रॉब्लम विद द स्टेबिलिटी, मतलब जो हमारे हैं यूज़र्स जो हैं वो लिमिटेड नहीं हैं, वो बहुत ज़्यादा वाइड में है या अमाउंट में। उस टाइम पे ये जो है आर्किटेक्चर जो है फेल हो जाता है, जहाँ पे नंबर ऑफ़ यूज़र्स जो हैं बहुत ज़्यादा होंगे, बहुत ज़्यादा नंबर्स में होंगे और वो डेटा को एक्सेस कर रहे हैं किसी भी टाइम पे, मतलब 24/7 जो है वो इसको डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, किसी भी लोकेशन से एक्सेस कर सकते हैं, किसी भी टाइम पे एक्सेस कर सकते हो, कितने और कितना भी अमाउंट ऑफ डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। जब ये सारी जो है वैल्यूज़ जो है रूल्स आते हैं तो उस टाइम पे जो है ये वाला आर्किटेक्चर जो है वो फेल हो जाता है। इसके अलावा जो है सिक्योरिटी, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसके अंदर प्रॉब्लम ये है स्केलेबिलिटी एंड सिक्योरिटी। सबसे पहले देखा जाए तो ये हमारी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। और इसके अंदर एडवांटेज क्या है कि मेंटेनेंस, जो मेंटेनेंस है इसके अंदर वो इसकी एडवांटेज है। तो यहाँ पे अगर सिक्योरिटी की बात करें तो इसके डिसएडवांटेज कैसे है, मेंटेनेंस इज द एडवांटेज। यहाँ पे इनसिक्योरिटी की बात करें, सिक्योरिटी यहाँ पे डिसएडवांटेज कैसे है, बिकॉज क्लाइंट जो है वो डेटाबेस से जो डायरेक्ट इंटरेक्ट कर रहा है, मतलब दैट इज़ द वर्नेलेबिलिटी, मतलब जो क्लाइंट अगर जो डेटाबेस से जो है डायरेक्ट इंटरेक्ट करेंगे तो डेफिनेटली दे कैन क्रिएट अ प्रॉब्लम। इसीलिए हम जो है 2 टायर आर्किटेक्चर की बजाय आज के टाइम पे हम शिफ्ट किस में हो गए कि 3 टायर आर्किटेक्चर में। इट डजेंट मीन कि ये यूज़ नहीं होता है, ये यूज़ होता है अभी भी, लेकिन ज़्यादा यूज़ जो है वो 3 टायर आर्किटेक्चर होता है। 3 टायर आर्किटेक्चर मतलब 3 लेयर्स आर्किटेक्चर, एन एप्लीकेशन लेयर जिसको हम क्लाइंट लेयर कहते हैं, ठीक है, और एक बिजनेस लेयर है और एक नीचे है या डाटा लेयर जिसको डेटाबेस भी कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो है क्लाइंट लेयर आ जाती है, उसमें हमारे आ जाते हैं यूज़र्स आ जाते हैं, जैसे हम भी नॉर्मल यूज़र हैं, हम सब लोग जो है जितने भी हैं कोई भी वेबसाइट ओपन करके जो है उसको हम अपनी मशीन को एक्सेस कर रहे होते हैं, तो डैट इज़ कॉल्ड अ क्लाइंट मशीन। तो उस मशीन में क्या चल रहा है कि एक इंटरफेस चल रहा है, वो इंटरफेस जो है हमें जो है क्या हेल्प कर रहा है, इंटरफेस जो है डेटाबेस से जो है कनेक्टिविटी में बनाने में हेल्प कर रहा होता है, ठीक है। हमें इंटरेक्ट करवा रहा है डेटाबेस से। जो मेरे पास इंटरफेस जो होगा वो हम लोग जो भी ट्रेन की इंफॉर्मेशन यूज़ करती हूँ या कोई भी अपना अकाउंट नंबर जो है बेनिफिशियरी ऐड करना, अमाउंट जो है वो ट्रांसफ़र करना है, वो सारा कुछ जो है इंटरफेस जो है मुझे प्रोवाइड करा। अब जो इंटरफेस जो है वो एक एप्लीकेशन है, वो जावा में भी हो सकती है, PHP में भी हो सकती है, किसी भी लैंग्वेजेस में हो सकती है, ठीक है। उन लैंग्वेजेस को या उनको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे जो एक बिजनेस लेयर है, ये मतलब कि ये यहाँ पे जो इंटरफेस है लेकिन वो इंटरफेस को जो है सपोर्ट कर रहा है बिजनेस लेयर। मतलब कि जो भी एप्लीकेशन है, जो भी मैं यहाँ पे क्यूरी लिख रही हूँ, वो क्यूरी जो है कहाँ पे प्रोसेस होगी, बिजनेस लेयर पे, ठीक है। यहाँ पे क्यूरी कहाँ पे, जो यहाँ पे क्यूरी को होती है डेटाबेस सर्वर पे, ठीक है। तो डेटाबेस सर्वर जो है ये रिस्क में है, ठीक है, मतलब यहाँ पे रिस्क में है, मतलब बॉटलनेक स्टेज में है, मतलब बॉटलनेक में बहुत सारा लोड दे दिया तो अब ऑब्वियसली लोड ही लोड है कि क्लाइंट सारे जो है क्लाइंट जो है वो सर्वर को कह रहे हैं, डेटाबेस सर्वर को कोई क्यूरी भी प्रोसेस कर रहा है, डेटा भी उठा के दे रहा है, तो इसकी वजह से जो है वो प्रॉब्लम जो है यहाँ पे ऐसे बॉटलनेक स्टेट में आ सकती है। लेकिन यहाँ पे देयर आर नंबर ऑफ यूजर्स हैं, ठीक है, तो डेटाबेस सर्वर को हम लोड नहीं दे रहे, हम बीच में एक बिजनेस लेयर लगा दी, जितने भी यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोग्राम लिख रहे हैं, जितने भी यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हम लिख रहे हैं वो अलग अलग यहाँ पे आजकल एप्लीकेशन प्रोग्राम लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, हम इंटरफेस यूज़ करते हैं। जब भी आप या बैंकिंग में इंटरफेस यूज़ करते हो वहाँ पे कभी आपने प्रोग्राम लिखा नहीं लिखा, वहाँ पे आप चेक बॉक्स है, बटन्स है, वहाँ पे बॉक्सेस हैं, वहाँ पे आप सिंपल इंफॉर्मेशन फिल करो और अपनी क्वेरी जो है वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाती है, आपको पता भी नहीं है कि क्वेरी के फॉर्म में जा रहा है। जब आप किसी भी इंटरफेस को ओपन करके अकाउंट नंबर, अकाउंट OTP वगैरह भर देते हो तो वो क्वेरी जो है वो एक एप्लीकेशन प्रोग्राम बन के जो है बिजनेस लेयर में जाती है। बिजनेस लेयर जो है उस एप्लीकेशन को, प्रोग्राम को प्रोसेस करती है, मतलब ये इंटरमीडिएटर की तरह काम कर रही है जो कि डेटाबेस सर्वर के पास जो है डायरेक्ट जो है पूरा जो है क्वेश्चन जा रहा है, उसका प्रॉपर आंसर जो है यहाँ पे हमें पर्टिकुलर डाटा चाहिए।
तो यहाँ पे डेटाबेस सर्वर का जो हमने लोड कम कर दिया, तो इसको प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं। क्वेरी जो है प्रॉपर जो है प्रोसेस होके सारी चेक होने के बाद उसको पूरा का पूरा जो लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके हम डाटा लेयर को दे रहे हैं। अब डाटा लेयर में से उस पर्टिकुलर जो है इन्फॉर्मेशन को जो है या डाटा को हम उठाएंगे और वो बिजनेस लेयर को देंगे, और वो बिजनेस लेयर जो है दोबारा उसको वैल्यू को जो है जो, क्योंकि यूज़र जिस फॉर्म में डिमांड कर रहा है उसी फॉर्म में जो है उसको आउटपुट भी चाहिए, तो यहाँ पे फिर उसको वो दे देगा। ठीक है, आप जब इंटरफेस को यूज़ करते हो, जिस इंटरफेस को यूज़ कर रहे हो, इन्फॉर्मेशन भी उसी इंटरफेस पे आनी चाहिए उसी फॉर्मेट में, तो उस फॉर्मेट के लिए आपको बिजनेस लेयर जो है इंटरमीडिएटर की तरह काम कर रही है। तो यहाँ पे इसलिए इसमें स्केलेबिलिटी का सबसे बड़ा एडवांटेज है। जितने मर्जी यूज़र्स हों वो सारे के सारे यूज़र्स की क्वेरी को प्रोसेस करेंगे और उसके बाद बिजनेस लेयर या उसको एप्लीकेशन जो है लेयर करेगा। अब हमने एक डेडिकेटेड जो है एप्लीकेशन लेयर सर्वर लगा दी, वो एप्लीकेशन सर्वर सारी की सारी क्यूरीज को प्रोसेस करेगा, और प्रोसेस करने के बाद जो है वो किसको दे देगा, डाटा लेयर को। डाटा लेयर जो है यहाँ पे सारा का सारा जो है डाटा पड़ा है। ठीक है, अगर हम रिलेशनल डेटाबेस की बात करें, मतलब टेबल्स की बात फॉर्म में जो है टेबल्स पड़ा वो डाटा पड़ा हुआ है, और वो वहाँ से हम डाटा उठाएंगे और वो वापस यूज़र को जो है दे देंगे। यहाँ पे स्केलेबिलिटी का एडवांटेज आ गया, दूसरा सिक्योरिटी का आ गया। ठीक है, मतलब सिक्योरिटी मतलब यूज़र ये रहा और डाटा ये रहा, तो ये जो डाटा यूज़र कभी भी जो है इंटरेक्ट नहीं करा इसमें बीच में यहाँ पे है, तो यूज़र को पता ही नहीं कि जो डाटा जो एक्चुअली में है और कहाँ पड़ा हुआ है। तो यही जो एडवांटेज है जिसको हम क्लाउड कंप्यूटिंग के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहती, तो हम यहाँ पे सिंपल एग्जांपल दे, जैसे आप जीमेल या अपनी मेल जो है यहाँ पे बनाते हो, कोई भी आप लॉगिन आप कहीं किसी प्लेटफॉर्म में लॉगिन करते हो, तो आपको नहीं ना पता कि किस लोकेशन में डाटा पड़ा है, और हमें से पता भी नहीं लगाना कि क्यों, क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत है। हम एक नॉर्मल यूज़र हैं, जब हम एप्लीकेशन को या हम अपनी मेल चाहते हैं, तो जब भी हम फेच करना चाहते हैं तो हमारा डाटा जो है फटाफट उसमें बहुत ही शॉर्ट टाइम में हमें शो हो जाता है। जो अब हम डाटा ट्रांसफ़र करते हैं विद इन अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम, तो वो जो है ट्रांसफ़र हो जाए, तो यूज़र को इसी से मतलब है। तो इसीलिए जो यूज़र को हमने डायरेक्ट डाटा के साथ इंटरेक्ट नहीं करवाया, बिजनेस लेयर के थ्रू जो है इंटरेक्ट करवाया है। तो यहाँ पे स्केलेबिलिटी भी आ गई एडवांटेज, सिक्योरिटी भी एडवांटेज आ गई। तो यहाँ पे जो यहाँ पे एडवांटेज जो पीछे था मेंटेनेंस, तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको होगा, जितने लेयर्स बढ़ा दोगे उतने जो कम्प्लेक्स सिस्टम हो जाएगा, जितने क्लाइंट्स और यूजर्स बढ़ा दोगे तो उतनी ही कम्प्लेक्स हो जाएगा। तो अब ये 3 लेयर्स हैं, तो मेंटेनेंस की आपकी ज़्यादा हो जाएगी थोड़ी सी, लेकिन जो है आज के टाइम पे हम सिक्योरिटी और स्केलेबिलिटी को हम हायर एडवेंट पे रख रहे हैं। मेंटेनेंस के लिए हम सोच रहे हैं कि हमारे पास इनफ जो है मैन पावर है, मनी है, तो हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उस यूज़र का डाटा जो 24/7 अवेलेबल होना चाहिए, सिक्योर होना चाहिए। तो ये सबसे ज़्यादा जो है सबसे बड़ी जो आज के टाइम पे मेन जो है यूज़र की डिमांड है। तो इसीलिए जो है 3 टायर आर्किटेक्चर में जो कितनी भी आप वेब एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो, तो वो सारी की सारी जो है वेब एप्लीकेशन जो है काइंड ऑफ 3 टायर आर्किटेक्चर है। और अगर आप बैंक में जाके भी कोई काम करवा रहे हो, या आप कोई भी रेलवे स्टेशन पे जाके भी काम करवा, तो आप उसको कह सकते हो सिंपली 2 टायर आर्किटेक्चर है। तो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन 2 टायर आर्किटेक्चर एंड 3 टायर आर्किटेक्चर। दिस इसकी डेफिनेशंस देख ले, तो आप यहाँ पे 2 टायर को फोकस कर सकते हो। ही दिस इज़ द सिंपल फॉर्म ऑफ वर्डिंग। अगर आपको ये चाहिए तो आप यहाँ से इसकी डेफिनेशंस को कर सकते हो, और इसको मैंने सारा एक्सप्लेन अभी पीछे किया है। और अगर आपने स्टार्टिंग से वीडियो को नहीं देखा तो आप काइंडली वो देख लें, ताकि आपको इस 2 टायर स्कीमा की समझ आ जाए, आर्किटेक्चर की समझ आ जाए। तो यहाँ पे ये एक डायग्राम भी मैंने मेंशन की हुई है, वो भी आपके लिए हेल्पफुल होगी। देन उसके बाद ये 3 टायर आर्किटेक्चर की डेफिनेशन है, यहाँ से आप पढ़ लो। मुझे नहीं लगता अब इसको मुझे पढ़ के दोबारा पढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि उसको मैंने डिटेल में जो है बहुत इजी लैंग्वेज में जो है इसको मैंने एक्सप्लेन भी किया है, ताकि आप लोगों को इजीली समझ आ जाए हर चीज़ की। तो यहाँ पे सारी डेफिनेशंस लिखी हुई हैं, आप यहाँ से इजीली कर सकते हो। और ये जो